ओम शांति। जीवन को सुखी बनाने के लिए राजयोग। हम जानते हैं कि 3 प्रकार का जीवन होता है। एक योगी जीवन और दूसरा भोगी जीवन, जिसका परिणाम होता है रोगी जीवन। आज हम अपने देश की जो दशा देखते हैं तो हर मानव किसी न किसी प्रकार के रोग से पीड़ित है, चाहे वो शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, सामूहिक तौर पर सामाजिक अनेक प्रकार के समस्याओं का रोग हो, और आज तो प्राकृतिक आपदाएं भी एक बहुत बड़ा दुख का कारण बन गई हैं। तो इस सब का मूल कारण क्या है? हर मानव कोशिश करता है कि मेरा जीवन दुखों से मुक्त हो, चिंताओं से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, सुरक्षित हो। हर प्रकार की कोशिश हम करते आए हैं, लेकिन ये भी देखते आए हैं कि हमारी कोशिश सफल नहीं हो रही है। बल्कि देखा जाए तो प्रति वर्ष हमारी व्यक्तिगत परिस्थिति और सारे समाज की परिस्थिति पहले से भी ज़्यादा दुखदायी, चिंताजनक होती जा रही है। इसलिए हमें इसका कोई मूल उपाय ढूंढना होगा, वो उपाय जो हमने आज तक नहीं किया है। तो जैसे हमने कहा कि अनेक प्रकार के रोग जो दुख के कारण हैं, उनका कारण है भोगी जीवन। अब भोगी जीवन का अर्थ क्या होता है कि हम अपने मनुष्य जन्म वैसे तो अमोलक कहा गया है, दुर्लभ कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। भगवान ने कहते हैं मनुष्य को अपनी छवि में रचा। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो हमारे सारे मानव जो हैं भोग विलास में लिप्त हैं और जीवन की श्रेष्ठता का किसी को ख्याल ही नहीं है। तो भोग विलास का अर्थ होता है वो कर्म जो मनुष्य 5 भूतों के वश होकर करता है। तो 5 भूत हैं, जैसे कि भगवत गीता में वर्णित है और हम सब लोग भी अंदर से जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इसीलिए आरती में भगत जन रोज़ कहते हैं विषय विकार मिटाओ, भगवान को प्रार्थना करते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। अर्थात ये विषय विकारों के वश किया हुआ हर कर्म पाप कर्म है। ये भी आरती में गाते हैं, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। भगवान को कह रहे हैं कि मेरे अंदर काम विकार है, जो सभी विकारों का कहा जाता है जड़ है। तो ये जो भोगी जीवन है, जो विकारों के वश होकर हम जी रहे हैं, उसका परिणाम फिर यही है कि कुछ भी करते रहें, हमारे जीवन में दुख शांति इससे जा नहीं सकती। इसके अतिरिक्त भी एक जीवन है जिसको हम कहते हैं योगी जीवन। आज जब कोई व्यक्ति योगी जीवन का सोचता है तो उसके मन में कोई आसन करने वाला व्यक्ति, कोई प्राणायाम करने वाला व्यक्ति आ जाता है और वो सोचता है ऐसी क्रियाएं करने को ही शायद योगी जीवन कहते हैं। और हम सब जानते हैं इस प्रकार की शारीरिक क्रियाएं हर कोई तो कर नहीं सकता है। कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पे कमज़ोर है, या शारीरिक तौर पे वृद्ध है, या शारीरिक तौर पे जिसको हम कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड, यानी उसके कोई अंग काम नहीं करते हैं, वो है। तो
वृद्ध आयु वाला है तो ऐसे पुरुष तो उस प्रकार का योग कर ही नहीं सकते। तो जब इतने भारत के अंदर ऐसे पुरुष करोड़ों की संख्या में हैं तो क्या वो योगी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते? और अगर इतनी मेजॉरिटी योगी जीवन नहीं व्यतीत करेगी तो भारत योगियों का देश कैसे बनेगा? इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जो शास्त्र शिरोमणि है, जो योग शास्त्र आदि योग शास्त्र कहा जाता है, जिसमें स्वयं परमात्मा योगेश्वर ने योग सिखाया है, उसमें भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ये योग मैंने बहुत काल पहले अर्थात पिछले कल्प में सृष्टि चक्र में पिछले चक्र में सिखाया था, स्वयं सिखाया था। और उस योग से मैंने भारतवासियों को योगी बनाया था और जिसके परिणाम स्वरूप दिव्य गुणों की धारणा उनके जीवन में आई थी और दिव्य गुणों के संपन्न व्यक्ति ही देवता कहलाता है। भगवत गीता में साफ साफ कहा है कि कल्प के आदि में अर्थात जब ये सृष्टि चक्र नया शुरू होता है उस समय ब्रह्मा जी के द्वारा मैंने यज्ञ रचा था जिससे देवता उत्पन्न हुए थे। अर्थात मनुष्यों को देवता भगवान ने रुद्र ज्ञान यज्ञ के द्वारा बनाया था। और सारी गीता आप जानते हैं हर उसका अध्याय योग का वर्णन करता है। तो योग सिखाकर ही भगवान को कहते हैं ज्ञानेश्वर और योगेश्वर। ये कार्य परमात्मा ही करते हैं, योग का ज्ञान देते हैं फिर योग सिखाते हैं। इससे सारे भारत को परिवर्तित कर दिया था भोगियों और रोगियों के विश्व से योगियों के विश्व में। भगवान ये भी कहते हैं फिर मेरा सिखाया हुआ योग बहुत काल से प्राय लुप्त हो जाता है और फिर मैं आकर के पुनः उस योग को सिखाता हूँ। तो अब वो समय है, हम देख रहे हैं कि परमात्मा का गीता में वर्णित योग प्राय लुप्त हो चुका है और उसके कारण से आज हमारा समाज भोगियों और रोगियों का समाज हो गया है और योग के नाम पर कई प्रकार की शारीरिक क्रियाएं प्रचलित हैं जिनको केवल कोई स्वस्थ व्यक्ति, युवा व्यक्ति ही कर सकते हैं और उनसे शारीरिक स्वास्थ्य का कुछ लाभ होता है। लेकिन जो मूल कारण है भोगी जीवन का, जैसे हमने बताया कि 5 विकार जो हैं, जो आत्मा के अंदर रहते हैं, जिस कारण ही मनुष्य को पाप आत्मा कहा जाता है, पतित कहा जाता है। तो भगवान अन्य प्रकार का योग सिखा करके मनुष्यों को इन विकारों से मुक्त करते हैं, पावन आत्माएं करते हैं। तो आत्मा अपने मनोबल से, अपनी शक्ति से शरीर को भी चलाती है, इंद्रियों को भी चलाती है, सारे कर्म ठीक तरह से करती है। अब इस योग में खास बात यह है कि ये मन के द्वारा किया जाता है। जैसे हम हठ योग में शरीर के को भिन्न भिन्न पोस्चर्स में लाते हैं, भिन्न भिन्न क्रियाओं में लाते हैं, तो इस योग का भगवान के सिखाए हुए राज योग का, ओरिजिनल योग का शरीर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अर्थात कोई भी व्यक्ति चाहे वो शारीरिक तौर पे कमज़ोर भी है, वृद्ध है, उठ नहीं सकता है, बीमार है या किसी प्रकार के भी उसको शारीरिक स्वस्थ नहीं है, तो भी वो उसको कर सकता है क्योंकि इसमें मन का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो हम बुराइयां या विकार कहते हैं वो भी मन के अंदर ही होते हैं। भगवत गीता में योग सिखाते हुए भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मन के अंदर सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी संकल्प उठते हैं। जैसा जैसा व्यक्ति का मन होता है, वैसे भी एक कहावत है कि मन तो मलिन वैसा ही मूर्ख रहा तेरा, गंगा में रोज जा नहाया तो क्या किया। तो हम लोग शुद्धि के लिए
शारीरिक स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, ये सोच करके गंगा पतित पावनी है। हमारी सरकार भी स्वच्छता के ऊपर बहुत जोर देती है। तो बाहर की स्वच्छता क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मन के अंदर मैल है, मन के अंदर वो विकार हैं। तो ये योग भगवान मन के द्वारा ही सिखाते हैं। तो इसके अंदर जैसा भगवत गीता में कहा गया है, एक तो मन की शुद्धि और दूसरे अन्न की शुद्धि। भगवत गीता में सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार के अन्न भी बताए गए हैं। और ये भी है कि अन्न केवल मुख के द्वारा पेट में डाला गया ही अन्न नहीं है। आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा भी आत्मा जो कुछ ग्रहण करती है, उसका प्रभाव भी आत्मा के ऊपर पड़ता है। अब भगवान कहते हैं कि सभी आत्माओं को, जो भी आत्माएं पावन बनना चाहती हैं, सदा के लिए दुखों से मुक्त होना चाहती हैं, सर्वगुण संपन्न बनना चाहती है, अवगुणों का त्याग करना चाहती है, उनको परमात्मा योग सिखाते हैं। पहली बात तो भगवान ये बताते हैं कि मैं परम आत्मा ही सर्वशक्तिवान हूँ। मुझ परमात्मा को ही आप आत्माएं मुक्तिदाता के नाम से याद करते आए हो, दुख हर्ता के नाम से याद करते आए हो। दुख हर्ता का मतलब है, वैसे तो हम जब भी दुखी होते हैं उस समय भगवान को याद करते हैं। कोई बीमारी आ जाती है तो हम कहते हैं, हे परमात्मा रहम करो, दया करो, मुझे इससे छुड़ाओ। और इसी प्रकार से जब हम किसी प्रकार के मन की चिंताओं से, मन के अंदर कोई तूफान अशांति आती है, तो भी हम कहते हैं, हे परमात्मा मन की शांति दो। तो इन सब चीज़ों के लिए हम परमात्मा को ही याद करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं परम पिता परमात्मा ही सर्वशक्तिवान हूँ और तुम मुझे ही दुख हर्ता के लिए और मुक्ति के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए याद करते आए हो। तो भगवान कहते हैं योग का मतलब क्या है कि मेरे साथ कनेक्ट हो तो मैं तुम्हारी आत्मा में शक्ति भरूंगा, जिससे तुम अपनी ये कमज़ोरियाँ जो हैं, ये जो विकृतियाँ हैं, इनसे मुक्त हो जाओगे। तो एक बात तो यह है कि योग परमात्मा ही सिखाते हैं और अपने साथ योग लगाते हैं। अब हम जानते हैं कि परम आत्मा एक आत्मा है, परम आत्मा है, उनका कोई शरीर नहीं है। इसलिए हमें भी जब भगवान कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, तो हमें भी अपने आप को आत्मिक रूप में रख कर ही उस योग को हम लगा सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि गीता के शुरू में ही भगवान ने कहा है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर नश्वर है, शरीर केवल तुम्हारा माध्यम है। आत्मा तुम हो और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तुम आत्मा को कोई तलवार काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, जल में वो डूब नहीं सकती, ये सारी बातें कही हुई हैं। और तुम आत्मा अपने ओरिजिनल यानी आदि फॉर्म में तुम शुद्ध और पावन हो, पवित्र हो, क्योंकि तुम मेरी रचना हो और मेरे ही परम धाम से या परलोक से तुम धरती पर आते हो, शरीर धारण करके अपना पाठ बजाने के लिए। इसलिए हमको अपने आप को आत्मा समझना है और परम पिता परमात्मा से शक्ति लेनी है, ताकि जो कमज़ोरी मुझ आत्मा में आ गई है, जिसके कारण आत्मा कोई भी बात सोचती है, कुछ भी करती है, तो उसका बंधन ही बनता जाता है और बंधन से मुक्त नहीं हो पाती। तो आत्मा बंधनों में जकड़ी हुई है और बंधनों के कारण ही वो दुखी होती है। आज के दुनिया में चाहे राजा हो चाहे रंक हो, जिसको हम कलयुगी दुनिया कहते हैं, यहाँ तमोगुण प्रधान है। हर आत्मा कर्म बंधनीय आत्मा है। तो कोई भी कर्म बंधनीय आत्मा दूसरी कर्म बंधनीय आत्मा के साथ व्यवहार करेगी तो क्या होगा? वो एक दूसरे को कर्म बंधनों से मुक्त नहीं कर पाएंगे, बल्कि एक दूसरे के कर्म बंधनों के संबंध में आने से उनके बंधन और बढ़ते जाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं
कि सृष्टि गिरती कला में आती जा रही है। बहुत प्रकार के यत्न करने से भी आज आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर धर्मों की कमी नहीं है, मठ पंथ की कमी नहीं है, शास्त्रों की कमी नहीं है, अनेक प्रकार के मॉडर्न वैज्ञानिक पुस्तकों की कमी नहीं है। हर प्रकार के साधन आज दुनिया ट्राई करती है, फिर भी वो बंधन बढ़ता ही जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें, भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि मन मना भव, कि मन को मेरे में लगाओ। ये नहीं कहा है तन को मेरे में लगाओ या धन को मेरे में लगाओ। एक जगह कहा है मन मना भव और दूसरी जगह कहा है माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी ही शरण में आ जाओ। तो परमात्मा वर्तमान समय जब वो देखते हैं कि दुनिया अति पतन की ओर चली गई है, मनुष्य जो भी कर्म करता है, पुण्य करने की कोशिश भी करता है, वो भी पाप कर्म ही बन जाता है, क्योंकि तमोगुण का, कलयुग का प्रभाव है। तो इस कारण से परमात्मा कहते हैं कि जैसे मैंने भगवत गीता में वायदा किया था कि जब अति धर्म ग्लानि हो जाती है, पाप का घड़ा भर जाता है, मनुष्य जिसको कहते हैं करुणा को खो देते हैं, दया को खो देते हैं, निर्दयी हो जाते हैं और दुनिया के अंदर अनेक प्रकार का अन्याय और शोषण हो जाता है। हर अच्छा चाहने वाला व्यक्ति भी मजबूर है, वो अच्छा कर नहीं पाता है। अगर कोई अच्छा करता भी है तो भी खराब खाते में चले जाता है। तो इस ऐसी दुनिया में भगवान कहते हैं मैं आता हूँ भारत के अंदर और ब्रह्मा जी के द्वारा वो योग सिखाता हूँ जिससे आत्मा सचमुच पतित से पावन होती है। तो ब्रह्मा कुमारी क्या कर रही हैं? ब्रह्मा कुमारी परमपिता परमात्मा निराकार शिव, ये सब मानते हैं शिव ही ज्ञान के सागर हैं। शिव को ही परमात्मा ने नमः कहकर हम याद करते हैं, अन्य को तो हम देवाय नमः कहते हैं। और गंगा जिसको पतित पावनी समझा जाता है, जल की गंगा, वो भी शिव से ही निकली हुई दिखाते हैं। वास्तव में तो शिव परमात्मा ने ज्ञान अमृत दिया था योग लगाने का। तो भगवान कहते हैं ऐ मेरे बच्चों, सिंपल बात है कि अगर सुख में आना है, दुख से छूटना है, कर्म बंधनों से छूटना है, तो एक छोटा सा मूल मंत्र है, पवित्र बनो, योगी बनो। अर्थात आत्मा के अंदर जो अपवित्रता है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी विकार हैं, इनको छोड़ना है और उसके लिए योगी बनना है। अब योगी का क्या अर्थ है कि हम अपने आप को शरीर मानकर चलते आए हैं। युगों से लेकर हम सब कुछ जो है शरीर मानकर ही करते हैं और यहाँ तक कि हमने अपने देवी देवताओं को भी शारीरिक रूप में ही देखना सीख लिया है। हमारा सारा कारोबार शारीरिक रूप से ही होता है। शरीर के नाम से ही हमारा परिवार है, शरीर के नाम से हमारी संपत्ति है, शरीर के नाम से हमारे संबंध हैं, शरीर के नाम से हमारे भगवान हैं। और इसी कारण से परमात्मा कहते हैं कि मैं निराकार शिव हूँ। तो मुझे शंकर समझ लिया है क्योंकि शंकर आकारी शरीरधारी है, या फिर मुझे श्री कृष्ण के रूप में मान लेते हैं। तो श्री कृष्ण भी शरीरधारी वास्तव में सतयुगी सर्वगुण संपन्न देवता है। लेकिन वर्तमान समय साधारण दुनिया में, कलयुगी दुनिया में भगवान कहते हैं मेरा अपना शरीर नहीं है, मैं ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ में अवतरित होकर के अपना सत्य परिचय दे रहा हूँ, जिसके आधार पर लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सारे विश्व में सच्चा योगी जीवन बिता रहे हैं। वो मेरे साथ योग रखते हैं, मन के शुद्धि का ध्यान रखते हैं, मन के अंदर शुद्ध संकल्प करते हैं, अर्थात सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं और सारे विश्व को भी मानसिक तौर पे वाइब्रेशन देते हैं पवित्रता की। तो इस पवित्रता के लिए मेरे साथ निरंतर मेरी याद में रहना, मेरे साथ मानसिक
कनेक्शन रखना प्रेम भरा, उसको कहते हैं योग। ये बहुत सहज है। हम कर्म करते हुए भी, अपना कार्य व्यवहार करते हुए भी इस योग को लगा सकते हैं, और इससे जो पवित्रता का बल मिलता है उससे हमारे संकल्प में शुद्धि आती है। संकल्प के कारण फिर बोल और कर्म में पवित्रता आती है। फिर हमारे संबंध और संपर्क में भी शुद्धि आती है, अर्थात हम किसी भी प्रकार के विकार के वश होकर के कोई संबंध नहीं जोड़ते हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है कि हम, भगवान कहते हैं, सद्गति को पाते हैं। हम दुर्गति को इसीलिए पाए हुए हैं कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। इसी दुनिया में यहाँ रहते हुए ही अगर हम अपने आप को आत्मा मानें, परमात्मा को याद करें और ये ध्यान रखें कि मेरे से कोई विकर्म ना हो, ना बुरा कर्म हो, ना कोई मुझे बुरा संकल्प आए, और मैं सदा ही हर एक का भला सोचूं और दैवी गुणों को धारण करूं। इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको देखते हुए भी दैवी गुणों को धारण करूं। विष्णु जी के हाथ में कमल का चिन्ह दिखाते हैं तो हम जानते हैं कि कमल का पुष्प कीचड़ में ही होता है। तो इस दुनिया के कीचड़ और किचड़े से परे हटकर इसमें रहते हुए भी कमल की तरह इस दुनिया से न्यारे और परमात्मा के प्यारे रहें। तो योग यही है कि जिसे हम चलते फिरते, उठते बैठते, कर्म करते हुए लगा सकें। इसीलिए इसका नाम कर्म योग है। वास्तव में इसके लिए कोई विशेष तौर पर बैठने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन सारे दिन में ध्यान रहे कि मैं कर्म योगी हूँ, मैं आत्मा शरीर को चला रहा हूँ। इसके लिए प्रातःकाल के समय दिन शुरू करते वक्त हम खास इस ध्यान में रहें कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रहे हूँ। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग द्वारा कनेक्ट होकर, योग मैंने होता है जोड़ना, जुड़ करके अपनी दिनचर्या को बिताऊंगा। इस प्रकार से इसको कर्म योग भी कहते हैं, इसको ज्ञान योग भी कहते हैं। ज्ञान योग कोई अलग नहीं है, यानी योग का ज्ञान रखते हुए योग लगाना। क्योंकि अगर हम अंधविश्वास से योग लगाते हैं तो भगवान ने कहा है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसी रूप से मुझे याद करोगे तो तुम्हारा योग लगेगा। आज तो आप देखते हैं सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं, और भगवान कहते हैं कि अगर गौर से देखा जाए, विज्ञान भी कहता है, तो सूर्य तो सारे जल को डिस्ट्रीब्यूट करता है विश्व में। सागर से सूर्य ही जल को उठा करके वर्षा बरसाता है। सूर्य ही जो जल नदियों में बह रहा होता है मैला हो जाता है, उसके अंदर पोल्यूशन आ जाता है, सूर्य की किरणों के द्वारा ही उसका शुद्धिकरण होता है। उस सूर्य को हम जल चढ़ा रहे हैं, फिर हम सूर्य को देवता कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कभी कभी ये सूर्य इतनी गर्मी पैदा कर देता है कि लोग सनस्ट्रोक में आ जाते हैं, क्योंकि हमने तत्वों को भी अपने व्यवहार से बिगाड़ लिया है। प्रकृति भी आज उपद्रव कर रही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान चाहिए। योग में ज्ञान युक्त योग हो और ज्ञान युक्त भक्ति। अब इसको भक्ति योग भी कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि भक्ति करना योग है, लेकिन भक्ति में होती है श्रद्धा, डिवोशन होती है। तो भगवान कहते हैं मेरे साथ भी जब योग लगाते हो तो पूरी डिवोशन से, पूरी श्रद्धा से मेरे साथ योग लगाओ, ज्ञान द्वारा समझ कर मेरे साथ योग लगाओ। और कर्म योग इसलिए कहते हैं कि इसको निरंतर करना है। हम कोई पार्ट टाइम योगी नहीं हो सकते कि 2 घंटे हम योगी रहें, 4 घंटे रहें, बाकी समय हम भोगी बन जाए, नहीं। और इसको संन्यास योग भी कहा गया है। इसका अर्थ क्या है कि कई चीज़ों का जो योग के विरुद्ध हैं उसका हमें संन्यास करना है। उदाहरण के तौर पे व्यर्थ संकल्पों का संन्यास करना है, बुरे चिंतन का संन्यास करना है, इस तमोगुनी खान पान का हमें से परहेज़ करना है। इस चीज़ को संन्यास कहा गया। तो इन सब चीज़ों में, यानी दुनिया में भी कोई डॉक्टर दवाई देता है तो कुछ परहेज़ भी बताता है। उसी प्रकार से इस योग को लगाने के लिए
भोग वृत्ति का परहेज़ है, अपनी दृष्टि वृत्ति को ठीक रखने का परहेज़ है। सी नो ईवल, हियर नो ईवल कहा जाता है, स्पीक नो ईवल, लेकिन थिंक नो ईवल, इस प्रकार के परहेज़ इस योग में सिखाए जाते हैं। तो कोई भी इस योग को सीखने वाला, इस सहज योग को इच्छुक हो तो हमारे ब्रह्मा कुमारी के किसी भी निकटवर्ती केंद्र पर संपर्क करके इसकी विधि को सीख सकता है। ये बहुत सहज है और फिर वो लगातार अपने घर में रहते हुए, कर्म करते हुए भी इस योग का अभ्यास कर सकता है। तो उसको महसूस होगा कि धीरे धीरे उसके पिछले पाप कर्मों का बोझ हल्का हो रहा है, वो विकारों के बंधन से छूट रहा है और धीरे धीरे पूर्ण पवित्रता धारण करने में परमात्मा भी उसकी मदद करते हैं। परमात्मा भी कहते हैं जिसका कोई श्रेष्ठ संकल्प है, जिसकी कोई श्रेष्ठ इच्छा है, उसको मैं पूरी करता हूँ। तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे आगे और मदद करूँगा। हिम्मते बच्चे मददे बाप कहा गया है। तो इसलिए भगवान कहते हैं अपनी दृढ़ संकल्प और परमात्मा की शक्ति हिम्मत के द्वारा लेकर हम अपने जीवन को योगी जीवन बनाएं, तो सहज ही हमारा जीवन धीरे धीरे दुखों से मुक्त होकर के सुख शांति की ओर जाएगा। ओम शांति।